और पाकिस्तान टूटता जा रहा है। शहबाज कुछ कर नहीं पा रहा है। बीएलए ने कुछ दिन पहले पाक की सुराब शहर पर कब्जा किया था, तो अब मुस्तंग पर बलोच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और वो अपनी आजादी तक रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से एक और शहर छिन गया है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान इतना पिटा है कि अभी तक उसकी सिसकियां सुनाई दे रही है। लेकिन दूसरे फ्रंट पर बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को नानी याद दिलाने में लगी हुई है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही बीएलए पाकिस्तान को धो धोकर मार रही है। कभी उसकी ट्रेन को हाईजैक कर लेती है तो कभी पाकिस्तान के सैनिकों को हमले में मार गिराती है। अभी हाल ही में बीएलए ने पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा किया था। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो बीएलए की तरफ से जारी की गई। अब बलोच आर्मी इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है और बीएलए ने पाकिस्तान के मस्तुंग शहर में पाक सेना और सुरक्षा बलों पर बड़ा अटैक किया है। पुलिस स्टेशनों से लेकर सुरक्षा बलों के कई ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। बीएलए की इस कार्रवाई के दौरान पाक सुरक्षा बल बेहद बौना नजर आया है, जो ये बताता है कि बलोच में आजादी की मांग ठंडी होने वाली नहीं है और भी ज्यादा तेज हो गई है। इससे जुड़ी सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पाकिस्तान का मस्तुंग शहर है, लेकिन यहाँ कब्जा बलोच लड़ाकों का हो गया है। पाक सुरक्षा बल की पोस्ट हो या फिर पुलिस स्टेशन, यहाँ बलोच आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। पाकिस्तान के मुस्तांग शहर की लेवी पोस्ट और वली खान पुलिस स्टेशन पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जे का दावा किया है। बीएलए की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत जारी है। उसी बगावत का नतीजा है कि पाकिस्तान एक के बाद एक अपने शहरों से हाथ धोता जा रहा है। पहले पाकिस्तान से सुराब शहर छीना और अब बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा क्षेत्रों पर हमला किया। जो वीडियो बलूचिस्तान की तरफ से जारी किया गया है वो ये बता रहा है कि बलोच लड़ाकों के आगे पाकिस्तान की पुलिस तो क्या, सुरक्षा बल के जवान भी नहीं टिक पाए। उन्होंने हाथों हाथ सरेंडर कर दिया। बलोच लड़ाकों ने मस्तुंग में न केवल लेवी स्टेशन को अपने कब्जे में लिया, बल्कि वली खान पुलिस स्टेशन का तो वो हाल कर दिया जैसा कभी वहाँ के पुलिस वालों ने तो क्या, पूरे के पूरे प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा। बलोच लड़ाकों ने पुथल पुथल मचा दी, सारा सामान तहस नहस कर दिया, थाने में आग लगा दी। बीएलए ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि वली खान स्टेशन में खड़ी मोटरसाइकिल, कारों और सुरक्षा वाहनों को भी फूंक डाला। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान को यहीं तक अपनी ताकत का ट्रेलर नहीं दिखाया, बल्कि बीएलए का दावा है कि उसने मस्तुंग में हुए इस हमले में 2 पाक सैनिकों को मार डाला। जिस तरह बीएलए लगातार पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कहर बरपा रहा है, वो ये बता रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज हो गई है और अब बीएलए ने ये प्रण ले लिया है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेगा, बलूचिस्तान को आजादी दिलाएगा। तो बीएलए जिस तेजी से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों, पाक सैनिकों, पाकिस्तानी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों को अपना टारगेट बना रहा है, वो ये बता रहा है कि बीएलए पाकिस्तान से आजादी लेकर ही रहेगा। बीएलए के निशाने पर वो एजेंट भी हैं जो पाकिस्तानी सेना का समर्थन करते हैं। दरअसल बीएलए का मिशन पाक सेना के एजेंट पर किस तरीके से टारगेट कर रहा है। बीएलए ने 27 मई को मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया। खिलजी को बीएलए ने कब्जा करने वाला पाक सेना का एजेंट बताया था। ये हमला क्वेटा के जीडीए ग्राउंड में किया गया था, जिसमें मोहम्मद खिलजी गंभीर रूप से घायल हुआ था। बीएलए का दावा है कि मोहम्मद नबी तहरीके जवान पाकिस्तान और माखूर विंग क्वेटा से जुड़ा है और सेना की पैरोल पर रैलियों और जुलूसों का आयोजन करता था। जुलूसों का आयोजन इसकी तरफ से किया जाता था और इसलिए बीएलए की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि पाक सेना के एजेंट उनके सीधे निशाने पर होंगे। एक तरफ पाकिस्तान प्यास से तड़प रहा है तो दूसरी तरफ भारत को वाटर वॉर की धमकी दे रहा है। तो मुल्ला मुनीर डर के मारे एलओसी पहुंच गए हैं। उसे डर है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च ना कर दे और इस वजह से भारत के सिंधु जल समझौता निलंबन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिससे बौखलाहट की ये तस्वीरें और असर साफ दिख रहा है। इधर पाकिस्तान की वाटर स्ट्राइक से दुश्मन का गला सूखा हुआ है। भारत पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं छोड़ रहा है, साफ कर चुका है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिससे धीरे धीरे चिनाब नदी सूखती जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सूखती हुई चिनाब नदी पाकिस्तानी हुक्मरानों का बीपी बढ़ा रही है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ने जैसी धमकी देने लगे हैं। देखिए इससे जुड़ी रिपोर्ट।
चिनाब नदी का जल स्तर घट रहा, पाकिस्तान का बीपी बढ़ता जा रहा। भारत से जल युद्ध होगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। चीनी हथियारों के धोखा देने का शायद इतना गहरा असर हुआ है कि भारत को हराने के लिए वाटर युद्ध वाली धमकी आ रही है, और देने वाला भी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, वो रक्षा मंत्री जो युद्ध के मैदान में फेल साबित हुआ। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। हाथ में कटोरा सूखा गला लिए पाकिस्तान भारत को वाटर युद्ध में हराने की धमकी दे रहा है, वो भी तब जब चिनाब नदी करीब करीब सूख चुकी है, और इसको युद्ध ख्वाजा आसिफ भी कबूल कर रहा है। कुछ दिन पहले चिनाब नदी का वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान की आवाम खुद सच्चाई बयां कर रही थी। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, ये वो खुद भी जानता है, और भारत ने पाकिस्तान के लिए पीने तक का पानी नहीं छोड़ा है। शायद इसलिए पाकिस्तान सिंधु जल समझौता बहाल करने के लिए अब तक 4 बार भारत को खत लिख चुका है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल संधि निलंबित करने के साथ ही भारत अब सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी अपने प्रोजेक्ट्स के इस्तेमाल के लिए योजना बना रहा है और अपने प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी 80% खेती सिंधु नदी के जल पर निर्भर थी, अब बर्बादी के कगार पर है, तो वहीं पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। भारत से पंगा क्यों लिया, और अब वाटर वॉर वाली धमकी प्यासे पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कीलना साबित हो जाए। तो एक तरफ प्यासा पाकिस्तान भारत को वाटर वॉर की धमकी दे रहा है, तो दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी नहीं मान रहा है। अमेरिका में बावले बिलावल को अमेरिकी सांसद ने आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन शायद उसका मन नहीं भरा। बेइज्जत होने के बाद भी बिलावल आतंकवाद का हिमायती बनते दिखे। लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिले आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था, उस आतंकी को, कुछ तस्वीरें भी आप उसी से जुड़ी देख रहे हैं, उस आतंकी को बिलावल भुट्टो आतंकी नहीं मान रहा है, आम आदमी बता रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में आतंकी रऊफ मौलवी बनकर शामिल हुआ था, जिसे लेकर उसकी किरकिरी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर से। लेकिन जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, वैसे ही ISI ने कहा कि अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं बल्कि मौलवी है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, और अब बिलावल भुट्टो भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं बल्कि प्रतिबंधित लोगों के नाम में से एक नाम मिलता जुलता है, और इस वजह से उसका नाम ले लिया गया है। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि वॉशिंगटन दौरे पर जब पाकिस्तान डेलीगेशन पहुंचा और इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बिलावल ने वहां पर किस तरीके से बयान दिया और आतंकी को आम आदमी कैसे बताया, सुनिए। This delegation goes around, violently sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. This man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. तो जिस आतंकी अब्दुल रऊफ को मौलवी बता रहा है बिलावल, आखिर उसकी कुंडली क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब्दुल रऊफ लश्कर ए तैयबा का प्रमुख चेहरा है। साल 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा है। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया। फाउंडेशन की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब लश्कर पर दबाव बढ़ा, रऊफ ने फाउंडेशन के जरिए चंदा जुटाने के लिए कार्यक्रम भी कराया था। ये है रऊफ।
जिसे बिलावल कह रहे हैं कि वो तो एक आम आदमी है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान के आतंकवाद से नाता होने के सबूत मिल रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद पाकिस्तान के कई नेताओं ने इस बात को कबूल भी किया है कि आतंकियों से उनका नाता है। और अब बिलावल भुट्टो का जिस तरह से बयान सामने आया, एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है और अपनी खुद को पाक साफ बताकर अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर बार बार बेइज्जत होने पर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है और वो मानने को ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चल रही है। तभी तो वॉशिंगटन में आतंकी अब्दुल रऊफ को आतंकी नहीं बल्कि एक आम आदमी बता रहा है। This delegation goes around violently, sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. This man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेशों में अपने सांसदों का डेलीगेशन भेजा। तो भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी विदेश में अपनी टीम भेज दी, लेकिन भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया। और अब बारी पाकिस्तान की आई तो ठन ठन गोपाल। हाँ, पाकिस्तान जो झूठ फैलाने की मंशा से गया था, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर हो रही है। अमेरिका में अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के सामने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया। अमेरिकी सांसद ब्रेट शेरमैन ने बिलावल से सवालों की झड़ी लगा दी। साथ ही पाकिस्तान के आतंकियों को पालने पोसने को लेकर नटाड़ भी लगाई। ब्रेट शेरमैन ने जिन सवालों पर बिलावल की बोलती बंद कर दी, उन सवालों का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। जैश ए मोहम्मद संगठन पाकिस्तान में है, उसका क्या हुआ जिसने 2002 में मेरे नागरिक डेनियल पॉल की हत्या कर दी थी। पॉल का परिवार अब भी मेरे जिले में रहता है और पाकिस्तान को जैश से लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ शहबाज की फौज विदेशों में अपनी बेइज्जती करा रही है, तो पाकिस्तान का आईटी मंत्री भारत को मीम वॉर में हराने को ही असली जीत मान रहा है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और भारत की नकल करने की काबिलियत भी पाकिस्तान में नहीं है।